सतगुरु के महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ को सत्संग सुनने आए प्रेमी जन उपनिषदकार कहते हैं, यही चेद वेदी रथ सत्यमस्ति न चीदिहा वेदिन्माति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्ति धीरा प्रत्यास्माद लोकान्मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। विद्वान पुरुष उस ब्रह्म को जान करके हम लोगों के समक्ष उपलब्ध कर रखा है और वे शरीर संसार को छोड़ करके चले गए, अमर हो गए। यह उपनिषदकार कहते हैं कि हम लोग मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर धारण किए हैं, मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो मनुष्य के जैसा हम लोगों का कर्तव्य कर्म होना चाहिए। यह शरीर इसलिए नहीं दिया है कि आप संसार में आए हैं तो संसार का विषय को भोगें। संसार का विषय भोगना तो अन्य जीव जोनियों में भी आपने बहुत भोगा है, परंतु इस मनुष्य शरीर में विषय भोगने के लिए नहीं दिया है। यह मनुष्य शरीर जो है यह दिया है आपको मोक्ष पाने के लिए, आपको मुक्ति पाने के लिए। कुछ लोगों को ऐसी जानकारी है कि मरने के बाद पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार होता है तो मुक्ति हो जाती है। उसके बाद पंडित लोग आते हैं, श्राद्ध वगैरह कराते हैं, इससे भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं यह झूठी बात है, यह झूठी बात है। मुक्ति व मोक्ष अपने से लिया जाता है। इसलिए संतों ने कहा यह मनुष्य शरीर पाए हैं तो मुक्ति का साधन भी आपको मिला है, इसलिए उस साधन का उपयोग करें, सदुपयोग करें। अभी आपने सुना बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से तात्पर्य सबसे बहुत बड़ा हिस्सा। यूं तो 84 लाख जीवाजोनी हैं, लेकिन उस 84 लाख जीवाजोनी से यह मनुष्य का शरीर व जीवन पृथक है, अलग है। क्योंकि संतवाणी कहती है कि जब 84 कटी जावे तब मानुष तन को पावे। यह 84 लाख जीवाजोनी में मनुष्य का शरीर नहीं है।
या 84 लाख जीवा जोड़ी से या मनुष्य का शरीर भिन्न है, अलग है, इसीलिए सबसे बड़ी हिस्सा है। अब 84 लाख जीवा जोनी को जितना हिस्सा होगा उसके कई गुना ज्यादा एक मनुष्य शरीर को है। इतनी बड़ी विशेषता है मनुष्य शरीर की, फिर भी मनुष्य इस शरीर की विशेषता को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं और कर्म ऐसा ऐसा करते हैं जिससे कि यह फिर 84 लाख में चले जाते हैं। परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार, सब कोई कर पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न हुए स्वर्ग से नरक में जावे। भर में चारों खान सब कोई कह पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न हुए स्वर्ग से नरक में जावे। भर में चारों खान पुण्य कहता ही रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कह पुकार। यह मनुष्य का शरीर पा लिया है, लेकिन जिस देवता का सिर्फ नाम सुनते हैं उस देवता को कोई देखा नहीं है। आज जो टीवी पर या नाटक में या सिनेमा में जो देखते हैं कोई देवता को, कोई देवी को, वह उस तरह का देवता देवी अभी नहीं है। हम मनुष्यों में ही उस देवी देवता का पाठ अदा करते हैं, उसके तरह एक्टिंग करते हैं, परंतु क्या यह मनुष्य देवता हो जाता है? क्या यह देवी हो जाती है? नहीं होती है। जिस समय वो एक्टिंग करती हैं, चाहे वो राजा राम बनता हो, चाहे वह महारानी सीता बनती हो, एक्टिंग भर एक्टिंग करती है। और जब पीछे में जाती है तो वहां सिगारेट भी पीती है, वहां गलत से गलत कर्म भी करती है। यह कैसा भगवान हुआ? यह कैसा देवता हुआ? हम कैसे मनुष्य हुए उसको भी आश्रय देते हैं। यही समझदारी है मनुष्यों की, यही ज्ञान का परिचय है। यह परिचय नहीं। एक कलेक्टर जिला का मालिक होता है। जिला में जितने भी अफसर हैं, वह वहाँ के राजा महाराजा ही क्यों ना हो, कलेक्टर के सामने जाएंगे, सभी उन्हें अभिवादन करेंगे, परंतु कलेक्टर किसी को अभिवादन नहीं करेगा। कलेक्टर सिर हिला करके अभिवादन को स्वीकार करेगा, वह किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। हाँ, वे घर जाएंगे तो अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, लेकिन ऑफिस में वह प्रणाम किसी को नहीं करेंगे। सिर हिला करके अभिवादन को स्वीकार करेंगे। ये मनुष्य का ही काम है। और जिस देवता को अपने से चलने का लूर नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, जिस देवी को मनुष्य ने बनाया है, मूर्ति को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। देवी अपने से नहीं बनवाई। और उसी की जाकर के पूजा करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी के पीछे निर्मम हत्या करते हैं, कितने जीवों की हत्या कर देते हैं। कहाँ हुआ उस देवी को कि यह जीव भी तो मेरा ही संतान है, उसको रोक दे? ये कैसा मनुष्य है? कैसा ज्ञान है मनुष्य को? उत्तर गीता में कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य मेतद पशुर्भिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशिखो ज्ञानिन हीना पशु भी समाना।
आहार भोजन लेना, निद्रा आलस लगना, भय डर लगना, मैथुन संतान उत्पन्न करना, ये सभी जीवों में बराबर है। अगर इतना ही किया तो तुम मनुष्य किस काम का है, तुम पशु के समान है। मनुष्य तो ज्ञान से विशेष कहलाता है। किसी मनुष्य को रस्सी से बांध दीजिए, वह नहीं मानेगा। दंडाधिकारी दंड देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन वह चाहता है कि मैं कब छूट जाऊं, मैं कब खुल जाऊं। कारागार में डाल देता है, फिर भी वहां चाहता है कि मैं कब छूट जाऊं, कब मुक्त हो जाऊं। वो पसंद नहीं है। लेकिन पशु को वो बंधा रहेगा, वह हिल नहीं सकता वहां से। तो संतों का ज्ञान सत्य ज्ञान है। उस ज्ञान की आप अवहेलना करेंगे, आप उनकी अवहेलना नहीं किए, आप खुद अपने की अवहेलना कर दिए। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ठगते हैं, कुछ बच्चे अपने गुरुजी को ठगते हैं, कुछ अध्यात्म में भी शिष्य ऐसे हैं जो अपने गुरु को ठगते हैं। श्रीमान, आप दूसरे को नहीं ठगते, आप खुद ठगाते हैं। दूसरे को क्या ठगेंगे, आप खुद ठगे जाते हैं। माँ बाप को बच्चा क्या ठगेगा? माँ बाप चाहता है कि हमसे अच्छा बने, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन नहीं मानता है, ठग लेता है। तो मूर्ख कौन रहता है? वही बच्चा रहता है, ज्ञान नहीं होता उसको। कौन संत महात्मा नहीं चाहते कि मेरा शिष्य मेरे जैसा हो या मुझसे विशेष हो, लेकिन वह उसकी बात को समझते नहीं, उसकी बात को मानते नहीं, उस पर चलते नहीं। यही कारण है कि वो धोखा खाते हैं, अपने ही ठगे जाते हैं। गुरु जी को क्या ठगेंगे? गुरु को नहीं ठग सकते, परमात्मा को नहीं ठग सकते। आप खुद अपनी आत्मा को ठग रहे हैं, आप अपनी आत्मा को ही दुख में झेल रहे हैं, ठेल रहे हैं। तुम चलो इस दुख की तरफ। बहुत ऐसा किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपका मोक्ष व मुक्ति कैसे होगा? मोक्ष लेना है, मुक्ति लेना है तो वर्तमान को सुधारिए। वर्तमान को सुधारिएगा, अगला भविष्य जो है वह स्वतः सुधर जाएगा। आज देख लीजिए, जिनकी तस्वीर लगा करके आपने सत्संग कर रहा है, इनके जीवन पर थोड़ा दर्शन कीजिए। गुरु ने किया जान जान करके और शिष्य ने किया गुरु से जान करके, और इन्होंने जान करके जो किया, उन्हें जब शिष्य शरीर में थे तब तो पूजा होती ही थी, वे चले गए फिर भी उनकी मूर्ति, उनके तस्वीर की पूजा होती है। यह पूजा क्या है? यह पूजा है क्या? इस पूजा को भी आपने नहीं समझा है, नहीं जाना। पूजा कोटि समं अस्त्रोत्रम, अस्त्रोत्र कोटि समं जपः, जप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि मनोलयः। पूजा कोटि समं अस्त्रोत्रम, 100 करोड़ बार शुद्ध पवित्र होकर के पूजा करेंगे किसी भी इष्ट का या अपने गुरु का, और एक बार अपने इष्ट या गुरु का स्तुति करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब 100 करोड़ बार शुद्ध स्तुति जो बनाए हैं, स्तुति जो कर रहे हैं, वह शुद्ध करेंगे, तब आपके इष्ट आप पर प्रसन्न होंगे। और वह एक बार ऐसा करेंगे तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु निर्दिष्ट, गुरु के दिया बताए गए जब करेंगे 100 करोड़ बार, तब एक बार ध्यान करने का लाभ मिलेगा।
आगे कहते 100 करोड़ बार बैठ करके शुद्ध शुद्ध ध्यान करेंगे, तब एक बार मनोलय की अवस्था में जाएंगे तो आपको मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। मनोलय का साधन क्या है? मनोलय का साधन है जिसमें यह मन लय हो जाए, जिस क्रिया से मन शांत हो जाए। बाबा कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे। कौन ऐसा धुन है, कौन ऐसा शब्द है जिसको खोज करके उसमें मन लगा देते तो मन मान जाता है। आप समाज में रहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में ही कुछ स्थानों पर नाच तमाशा होता है, आप सोए हैं, लेकिन उस समय नाच तमाशा की आवाज आपके कानों में गई, मन आपका सुना तो मन कहता है कि अरे उठो, चलो नाच तमाशा देखेंगे, सुनेंगे। चूंकि मन के साथ आपकी दृष्टि भी है, आप दोनों मिलकर के, मन और दृष्टि दोनों मिलकर के गए कहाँ? नाच तमाशा देखने के लिए। वहाँ देख भी रहे हैं और उस गाना को सुन करके मन मोद भी रहे हैं, मन को आनंद भी आ रहा है। यह तो मन का काम है। मन का कहानी कीजिए, मन है पक्का चोर, क्या जाने किस खेत में ले जाकर पटक देगा। इसलिए शब्द खोजी मन बस करे। वह कौन सा शब्द है? जो गुरु द्वारा बताया गया है, उस शब्द को खोजिए, उस शब्द में अपने मन को लगाइए, जहां मन शांत हो जाएगा। रहीम कवि लिखते हैं, राम नाम जाने बिना भाई पूजा में हानि। राम का नाम क्या है? आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका नाम क्या है? इस भेद को नहीं जानते हैं तो आपका सारा पूजा क्या होगा? हानिमय, बेकार हो जाएगा। अभी जैसे सुने, यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिए तब तो ठीक है, यदि नहीं जाने तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी भारी हानि होगी। ये चारों चीज हो जाएगा। तो मनुष्य पर शरीर पाने के लिए एक मूल काम है भजन करना, अपने आप को जानना। बाकी संसार का काम होने वाला जो भी है वो हो ही रहा है। आपके करेंगे तो भी होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा। तब कुछ न कुछ शरीर के लिए कुछ उपार्जन करना चाहिए, वह भी करते ही हैं। अब इतना न करने लग जाते हैं कि कोठा हमारी भर के रख लेते हैं। यह तो चूहे की चाल हो गई। चूहा क्या करता है? आप फसल लगाते हैं, उसमें से दाना समेट करके वह ले जाता है कहाँ? अपने बिल में। धान को देखे होंगे, बड़ा चौंक चौंक के रखता है, छल्ली लगा लगा करके रखता है, तह लगा के रखता है। लेकिन चूहा पकड़ने वाला क्या करता है? उसको कोड़ के निकालता है, सारा धान निकाल लेता है और चूहा को अंतिम में दंड देता है, मारता है, और मुसहर लोग उसको खा भी जाता है। ठीक उसी तरह से आप जो धन जमा कर रहे हैं, छल्ली लगा रहे हैं, तह लगा रहे हैं, तिजोरी में बंद कर रहे हैं, या क्या होगा? आपका चोर बदमाश लूट लेगा, और हो सका तो चोर बदमाश आपको मारेगा। दोनों दंड मिलेगा, छीन भी लेगा और मार भी लगेगा। या तो यहाँ के चोर बदमाश लूटेगा, मारेगा, छीनेगा, लेकिन वहाँ का चोर बदमाश कौन है? वह है जमराज। वह जमराज मुंगड़ा से कूट करके बराबर कर देगा। आया है, संत कबीर साहब कहते हैं, कर्जा कड़के वेश्या पाले, साध आय नहीं दाना, जब जमरैया आय पड़ेगे दे मुंगरी घमासाना। परिवार है, आप परिवार चला रहे हैं, परिवार के पास है,
संजोग से आपके पल्ले पैसे नहीं है, परिवार का कहना हुआ कि मेरे लिए अमुक सामान ले आइए, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो कपड़ा हो, या जो कुछ भी हो, कहा ले आइए। आपके पास पैसा तो है नहीं, क्या करेंगे? सेठ साहूकार से जाकर के कर्जा मांगेंगे कि आपको अगले फसल में पैसा दे देंगे, आप मुझे इतना का कपड़ा दे दीजिए। कपड़ा दे दिया, आप ले आए और वह कपड़ा आपका परिवार पसंद नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? फेड़ जाएंगे, फिर वहां से बदल के लाएंगे या ज़्यादा कीमत का लाएंगे, परिवार को देकर खुश करेंगे। परिवार खुश होना चाहिए, नाराज हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक उसी समय कोई दास, कोई साधु, कोई भक्त आपके दरवाजे पर आता है कि महाराज कुछ दान कीजिए। क्या दान करेंगे? अरे आपके पास तो पैसा ही नहीं था तो आपने कर्जा करके ले आया, आप क्या दान करेंगे? कि जाइए बाबा जी, आप तो कुछ है नहीं, आगे दरवाजे देखिए या बाद में कभी देखेंगे। उनको तो टाल दिए आपने, लेकिन परिवार के लिए कर्जा करके लाए, और कितना साथ देगा? कितना साथ देगा? बहुत करेगा न तो दरवाजे तक। घणाणी भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गिरहा द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायांग परलोक मार्गे धर्मानुगोगच्छति जीविका। घनानी भूमो, जीवन में आपने जो धन कमा करके धरती के भीतर गाड़ के रखे, गरार आ जाएगा। पशुओं ही गोष्ठे, बहुत कीमती कीमती पशु को अपने पशुशाला में बांध रखा है, बंगार आ जाएगा। नारी गिरहा द्वारे, सुंदर स्त्री जो घर लाए हैं वो आपके घर के दरवाजे तक जाएंगे। नारी गिरहा द्वारे सखा श्मशाने, जिस सखा पर, जिसी बंधु पर आप फूले नहीं समाते गए, हम चार भाई का जोड़ा है, हमसे कौन टकराएगा? सखा श्मशाने, वह शमशान घाट तक जाएगा। देहश्चितायांग, जिस शरीर पर आप फूले नहीं समाते थे, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा आप कहते थे। लेकिन आज देहश्चितायांग, ये शरीर चिता पर लेटी रहेगी। परलोक मार्गे, परलोक जो जा रहे हैं, उस मार्ग का पाथे क्या है आपके पास? धर्मानुगोगच्छति जीविका। आपने जीवन में जो धर्म किया है, जो अधर्म किए, ये दोनों धन आपके ही पास है, आप ही का कमाया हुआ, किसी और का नहीं है। अगर आपने अच्छी कमाई की है, सदगति होगी, भजन किए हैं, सदगति होगी, आपके लोगों का नाम, आपके नाम का लोग जय जयकार करेंगे, आपके जाने पर लोग शोक करेंगे, रोएंगे धोएंगे। अगर आपने कुकर्म किया है तो क्या कहेगा? भले चला गया, अब शांति मिली है, टोला समाज गांव में अब शांति मिली है, ऐसे आदमी का नहीं रहना ही अच्छा था, भले चला गया। क्यों? अच्छा कर्म नहीं किया। यही जीवन में आपने जो कमाई किया है, यही आपके साथ जाएगा। ये मनुष्य शरीर की देन है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्य ज्ञान से जुड़ो, सत्संग सुनो, सभी करो नहीं, खबरदार कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग तो कोई एक आदमी करेगा। जैसे चार भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार। चारों भाई पूरा ज्ञानी थे, लेकिन एक उपदेशक होता था, 3 श्रोता होता था। क्यों? वो भी कहता कि मैं भी कहूंगा, एक ही बार सब कहता, सुनता कौन? श्रोता होना चाहिए, श्रोता। इसीलिए कुछ संस्थाओं में सप्ताह में 1 दिन सत्संग होता है, कुछ संस्थाओं में माह में 1 बार सत्संग होता है,
उसका वैल्यू है, उसका महत्व है। और यदि उसको रोज कहेगा, रोज गीत गाएगा तो क्या होगा? जैसे देहात में लोग भगत गाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? साधारण आदमी के बुद्धि में आया, गीत गाया, पाठा मांगा, पाठा चढ़ा दिया, माथा कान मुड़ा दिया, भोज भात खा लिया, लेकिन जस धिंगड़ तस धिंगड़ हो। किसी का नशा नहीं छूटा, किसी का चोरी नहीं छूटा, किसी का व्यभिचार नहीं छूटा, किसी का हिंसा नहीं छूटा। सत्कर्म से वो दूर रह गया। यह भी पूजा है, लेकिन यह पूजा किस काम का है? इसलिए संतों ने कहा, आहो भक्त सार भगति करो। सार भक्ति क्या है? अपने आप को जानना, व्हाट इज आई, मैं क्या हूं, अपने आप को पहचानना और अपना भजन करना, ये सार भक्ति। आहो भक्त सार भगति करू हो, सार भगति करी असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। संसार में जो भ्रम करके आप भक्ति करते हैं तो सारा श्रम आपका बेकार जा रहा है। आहो भक्त छारा हो, बालक खोल हो। बालक का खेल को आप छोड़ दीजिए। बाल खेल भरमन, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। बालक का खेल छोड़ दीजिए, अपने अंदर में धसिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, यही आपका साधन है। कभी कहते हैं, बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवल्ली। बहुरंगी चादर, यह शरीर बहुत रंग का है। जीवात्मा पर शरीर बहुत रंग का है। किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का चिटपटरा है, किसी का लंगड़ा है, किसी का लूला है, किसी का विकलांग है। तमाम तरह से, कोई मूक है, कोई बधिर है, तमाम तरह से वह शरीर पहना हुआ है। लेकिन अंदर आत्मा जो है वह किसी तरह का विकलांग नहीं है, वह बहुत रंग का नहीं है, वह तो एक ही रंग का है। जैसे तकिया के भीतर रुई एक सफेद होता है और उसके गिलाफ, उसके कवर कई रंग बिरंग का होता है। ठीक मनुष्य के शरीर में खून भी एक ही रंग का होता है, मेद मज्जा भी एक ही रंग का होता है, धातु भी एक ही रंग का होता है, और आत्मा तो एक रंग का होता ही। लेकिन ऊपर से कोई लाल, पीला, काला, हरा ये सब पहन के रखते हैं। बुद्धि विचार भी इसकी वैसे ही होती है, लेकिन भीतर से बुद्धि ये होगी तो एक ही होगी। संतों ने कहा, जे पहुंचे थे कही गए, तिनकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो उस केंद्र पर पहुंचा वह कहा, क्या कहा? तिनकी एक ही बात, उनकी सबकी एक ही बात है। सभी सयाने थे, बुजुर्ग थे, महापुरुष थे, एक मत, सबकी एक ही बात है। इसीलिए तो संत मत कहते हैं, इसीलिए तो संत पंथ कहते हैं। सबकी एक ही जात, ये मनुष्य एक ही जात का है, इसमें दूसरा जात नहीं होता है। मनुष्य एकमात्र एक जात है। पशु, पक्षी, कृमि, जितने भी जोनी हैं उन सब का जाति प्रजाति अलग अलग है, लेकिन मनुष्य एक ही जात है। भोजन करने के एक ही रास्ता है, देखने की एक ही रास्ता है, सुनने के एक ही रास्ता है, रसास्वादन के एक ही रास्ता है, और मलमूत्र विसर्जन करने के एक ही रास्ता है। और सब में किसी किसी में बहुत तरह का है, अन्य जोनियों में है बहुत तरह से। उधर नहीं जाना है, हम अपने मनुष्यों में घटाना है। चुन्नी ओढ़ पिया रंग राते आनंद अजब अली। चुन्नी ओढ़ी, जैसे इस घर में नववधू आई है, उन्हें चुन्नी चढ़ाया गया है। इस घर के लोग ले जा करके उनको चुन्नी चढ़ाए अथवा पर्दा दिए, उस पर्दा में उनको लाए। इसके पहले वे पर्दा में नहीं थी।
आपने बड़े आराम से, शौक से, आनंद मन से उनको पर्दा दिया है और पर्दा के साथ उनको अपने घर लाए। चुन्नी ओढ़ी पिया रंग राते, वह कन्या चुन्नी ओढ़ करके आई है अपने पिया के साथ रति के लिए। रति मतलब प्रेम। आनंद अजब अली, उनका आनंद है, अजब है अली, ऐसा है सखी। वह साख्य भाव से दोनों दाम्पत्य जीवन में बंधे। जाको ओढ़ी साहब सम्माते, यही चुन्नी ओढ़ करके साहब, संतों में जो साहब हुए हैं वे भी ऐसे ही चुन्नी को ओढ़े थे। वह चुन्नी कैसा था? वह गुदरी था, गुदरी। बाबा तुलसी साहब भी गुदरी ओढ़ते थे, बाबा देवी साहब भी गुदरी ओढ़ते थे, बाबा नानक देव भी गुदरी ओढ़ते थे, संत दादू दयाल भी गुदरी को ओढ़ते थे। उन गुदरी को ओढ़ करके करते क्या थे? अपने अंदर में जो पिया परमात्मा था उनसे वे मिलते थे, ताकि बाहरी लोग ये न जाने ये क्या कर रहा है। जैसे नया वर वधू दोनों अंदर में मिलते हैं तो वहाँ तीसरा कोई नहीं होता है, वहाँ तीसरा कोई नहीं होता, कोई झांकने वाला नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यह जीव जब परमात्मा से मिलता है तो वहाँ तीसरा कौन होगा? वहाँ तीसरा कोई नहीं होता। इसलिए शरीर रूपी पर्दा है, इसलिए शरीर के ऊपर जो है एक कई रंग का कतरन को सी करके गुदरी बना लिया गया है, उसको ओढ़ते हैं। यह प्रमाणित बात है, यह उनका वेश है। जैसे चुन्नी नववधू का वेश है, उसी तरह से संतों का यह गुदरी वेश है। और उसको ओढ़ करके साहब लोग मात गए। मात गए मतलब अपने पिया के दर्शन के तरफ वे मात गए, इधर पीछे को नहीं देख रहे हैं। जैसे नववधू आपके घर आने में मस्त हो गई और अपने घर को, अपने मायके को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक इसी तरह से जीव संसार के तरफ से मुड़ जाती हैं और पीव के तरफ अग्रसित होते हैं, पीव से मिलकर के मस्त हो जाते हैं। जिसको बाबा कबीर साहब भी कहते हैं, नैनों की करी कोठड़ी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडाड़ी के पिए को लिया रिझाए। ये जीव क्या करेगा? आंख को बंद कर लेगा। इस साधन की बात भी है। नैनों की कड़ी कोठड़ी, या नैन के अंदर जो है इसको रूम बना लिया, कोठली बना लिया। जीव आंख रूपी पर्दा जो था इसको बंद कर लिया, बाहर देखना छोड़ दिया। पुतली पलंग बचाए, देखने की जो शक्ति थी उसको पलंग बना लिया और उसी पर पिया परमात्मा को स्थिर कर दिया। पिए को लिया रिझाया, तो वहाँ क्या होगा? पिया को, यह जीव आत्मा को यह जीव रिझाएगा, बुझाएगा, अपनाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। जाको ओड़ी साहब सब माते, ख्याल से खेले खुली, वहाँ खुल करके उनसे साथ खेलते हैं, आनंद मनाते, आनंद समझती, जानते। आगे कहते, सात महल सूरत ले चढ़ गए। सात महल, ये छठे चक्र से ऊपर की हिस्सा में सात महल है, सात तल है, वहां सूरत चढ़ती है। शब्द में सूरत रली, शब्द के साथ पिया शब्द रूपी है, यह जीव चेतन रूप है, या उसके साथ मिल गया तो उसमें रल गया। रल पंजाबी भाषा है जिसको कहते हैं मिलना, रल मिल गया। सात महल सूरत ले चढ़ गए, शब्द में सूरत रली, 14 तबक के पार में पी ले, नाम अनाम मिले। सात तल नीचे भी है,
गुदा मार्ग, लिंग मार्ग 2, नाभि मार्ग अस्थान 3, हृदय चक्र 4, कंठ चक्र 5, छठा चक्र 7, 6। इन 6 के ऊपर फिर 8, 8 6 14 चक्र हैं। साहब के 8 अटा अटाड़ी ऐसा है। 14 तबक के पार में पी ले, नाम अनाम मिली। इस 14 तबक के पार, तल दर्जे के पार में जब मिले मालिक से, तो वह नाम, इस नाम, जिस नाम को सिमरन करते हुए गए थे, वह नाम अब अनाम में बदल गया, वह अनाम में चले गया। जे कोई जाने पीर पैगंबर, इस गति को, इस पीर के, गुरु को पीर के, गुरु ये कहिए या पीर कहिए, एक ही बात, कि गति को जो जानता है, पैगंबर को जो जानता है, आतम गातम गात गली, ये शरीर रूपी गात, इसको संस्कृत में गात भी कहते हैं। गातम गात, इस गात के भीतर भी एक गात है, सूक्ष्म गात, और उसके भीतर भी एक गली है, रास्ता है, शून्य का रास्ता है। कभी कहते हैं पूरा संत मत, वह पूरा संत पंथ, विजय वखाने सूरत शब्द भौजली। कभी कहते हैं यह संत मत का पूरा ज्ञान है, संत पंथ का यह पूरा ज्ञान है और मूल ज्ञान है, जिसको आप लोग रोजाना गाते हैं। संत मत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द का गौरव संत मत को है, यह मूल साधन है। इसको जो करते हैं तो वो, उसके लिए सामने जो भव है, संसार है, वो जल के समाप्त हो जाता है, भव जली, उसके सामने ये सब नहीं रहता। और तब आपका ये मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता मानी जाएगी। जीते जी जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसकी ही मुक्ति हुई, अन्यथा मरने के बाद जो मुक्ति होती है वह व्यर्थ की बात है, वह झूठी बात है। किसी पंडितों ने मेरे मुक्ति नहीं दे सकता, किसी पुत्र ने इसका मुक्ति नहीं दे सकता। हाँ, ये मुक्ति अपने आप लिया जाता है, मुक्त अपने आप से होया जाता है। इसके साधन संतों के हाथ पड़ा हुआ है, इसलिए उन संतों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उनका संगत करना चाहिए, तब न क्रोटीन यज्ञ होगा। करोड़ों जोग या भी तो गिनती में आ गया, अनंत। उन सदगुरु की महिमा क्या है तो अनंत है, उपकार कैसा किया तो अनंत कर दिया। और हमारे जो अंदर की जो दृष्टि थी और परमात्मा के बीच में जो पर्दा था, उस पर्दा को क्या किया, उस सदगुरु ने उघाड़ दिया, नेत्र अनंत उघारिया। तब क्या हुआ तो अनंत का दर्शन करा दिया, उस अनंत परमात्मा का दर्शन करा दिया, निहाल हो गया। अब इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए, यही मनुष्य की सदुपयोगिता और सत्कर्म है। यही आप लोगों की सेवा में कहा सतनाम। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर ली जय। संत शरण गहि जीवन जावै, संत विरोधी बहुजोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सूरत शब्द लो लाई, संत पंथ निज घर को जाई।
गगन गुफा महाअमृत बासा, पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सत्य नाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। सत श्री अकाल पुरुष श्री सद्गुरु महाराज की जय।